हेलो व्यूअर्स एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी सीरियल स्टोरी रिव्यू पर मैं आप सबके सामने ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल्स की नई अपडेट लेके आ गई हूँ। लेकिन आप लोगों को अगर डेली सबसे पहले न्यू अपडेट चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास से रहने वाली वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होते हैं। तो इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे अरमान की दादी सा जो प्रॉमिस करवाती है अरमान को कि 8 दिन के अंदर ही अबीरा को या तो घर वापस लेके आना है और नहीं तो हमेशा के लिए उनको छोड़ देना है। और तभी उधर अरमान की माँ बोलती है कि ये आप क्या कर रही है मासा, अपनी खुद की बच्चों के रिश्ते को हम लोग एक टाइम देते हैं, ये कैसे पॉसिबल होगा। और आपको तो पता है ना अबीरा कितने ज़्यादा दुख में है, 8 दिन में वो कैसे सब कुछ भूल जाएगी। तब दादी सा ये बोलते हैं कि हमें पता है अपने बच्चे को खोना छोटी बात नहीं है, पर अपने गुस्से में अपने पति को भी छोड़ देना ये भी छोटी बात नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अरमान एक जादू की छड़ी घुराए और यूं ही चुटकी में अबीरा को घर लेके आए। 8 दिन के अंदर उसको भरोसा दिलाना है, सब कुछ भुलाना है, उसके बाद ही मैं बोल रही हूँ कि अबीरा को घर लेके आइए। ये सब मैं ऐसे ही कर रही हूँ विद्या, क्योंकि ये सब करने के बाद अरमान को पता चले कि उस लड़की के पीछे टाइम बर्बाद करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। उनको अगर आना है तो इसके अंदर ही वो आएगा, नहीं आना है तो वो हमेशा के लिए ये रिश्ता ख़त्म करना चाहती है। उसको भी ये गलती का एहसास होना चाहिए कि वो डिवोर्स पेपर पर साइन करके कितनी बड़ी गलती की है। तब दादी से ये बोलते हैं कि क्योंकि अरमान हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हम आपको 8 दिन के समय देते हैं, क्योंकि हमें अपनी परिवार के बारे में भी सोचनी है। तुम दोनों की प्यार के चक्कर में हमारा परिवार का बहुत ज़्यादा नाम खराब हो रही है। तब अरमान भी राज़ी हो जाता है कि अगर मैं 8 दिन में अबीरा को मना नहीं पाऊँगा और उधर घर उसको घर नहीं लेके आ पाऊँगा तो मैं भी वो डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूँगा। तब मासा खुश हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आबिरा अपने घर में वो कॉलेज की जो हुआ कॉलेज में उसके बारे में सोच रहे होते, और तभी उधर आबिरा आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ आबिरा, कॉलेज के पहले दिन ही टीचर से डांट खा लिया क्या, उसके बाद इसीलिए तू ऐसे गुमसुम सी बैठी है। तब आबिरा बोलते हैं कि आज पहला दिन था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और इसके बाद हम लोग इधर देखते हैं कि आबिर 1 घंटा लेट अपने ऑफिस आता है और चारू मैम इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और बोलते हैं कि ये कॉन्सेंट कैंसिल करवा देंगे। और तभी आबिर बोलते हैं कि उधर पहुंच जाती है और बोलते हैं कि मैं एएसटी के हिसाब से बहुत ठीक समय में आ गई हूँ, लेकिन आप लोग बहुत पहले आ गई है। चारू मैडम गुस्से से बोलते हैं कि तुम्हें मैनर्स नाम की कुछ भी पता है, गूगल में सर्च करो और देखो उधर मैनर्स क्या होते हैं। तब आबिर बोलते हैं कि आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं, मैं तो ठीक ही हूँ। तब चारू मैडम बोलते हैं कि और 10 मिनट लेट करके ढंग से कुछ कपड़ा पहन के आ जाती हो, ये मेरा ऑफिस है, इधर ऐसे ही कोई नहीं आ सकती। और आबिर चाय मंगवा लेती है कि चारू मैम के केबिन में 2 चाय कॉफ़ी भेज दीजिए। और इसके बाद उधर से चारू मैम भगा देती है, बोलते हैं कि आगे इसके आगे जो कुछ भी होगा हम लोग कोर्ट में ही मिलेंगे, ये मेरा ऑफिस है, इधर आके तुम ऐसे बदतमीज़ी मत करो। और इसके बाद हम लोग अरमान को देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दुख में है। वो पुरानी बातों को लेके बहुत ज़्यादा याद कर रही होती और बहुत ज़्यादा ही दुख में है, वो रो रहा होता। और जब आबिरा उसके घर में रहता था तब वो दोनों कैसे बातें कर रहे होते, कैसे मिल रहा था एक दूसरे से, वो सब कुछ याद करके रो रहा होता अरमान। और इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं आबिरा जब कॉलेज पहुंच जाती है तभी उधर कुछ लड़का लड़की बात कर रहे होते कि मैंने सुना कि वो दोनों अलग होने की बात कर रहे होते, और वो लड़की तो 2 लाख कट, और मुझे पता है कि वो छोड़ने के लिए 200 करोड़ रुपए मांगते हैं। वो लड़की तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, पर इतना परफेक्ट हस्बैंड कौन छोड़ता है। वो तो इधर पीछे पीछे उनके कॉलेज भी आ गई है, और वो लड़की इतने ज़्यादा टॉक्सिक है, सबको दिखाने के लिए संस्कारी वाइफ की तरह अभी भी मंगलसूत्र पहनी है, ये सब कुछ एक दिखावा है। तभी उधर आबिरा गुस्से में उन लोगों को बोलते हैं कि शट अप, तुम लोगों को हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे बात करने की। तब वो लोग बोलते हैं कि हमने तुम्हारा नाम एक बार भी लिया क्या, नहीं लिया ना, कौन बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे बारे में बात कर रही है।
और वो लोग बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। और कॉलेज में सब लोग जब न्यूज़ देखते हैं कि पोद्दार फैमिली की बड़ी बहू आबिरा शर्मा ने छोटे बहू रूही के बच्चे को लेकर जब भाग गई थी, तब पुलिस ये न्यूज़ वायरल किए थे कि अगर वो दोनों कहीं भी देख सके तो उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दे। तब वो लोग बोले कि ये न्यूज़ ज़्यादा पुराना नहीं है, ये ऐसा कौन करता है क्या। आबिरा बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कॉलेज में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आबिरा एक कोन में बहुत ज़्यादा रो रही होती। सब लोग बोल रहे थे कि वो बातों को लेके याद कर रही थी कि या फिर हो सकते हैं आबिरा की किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा हो। वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते उधर। और अरमान जब आबिरा को रोते हुए उधर देखती है तो अरमान आबिरा के पास जाके पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतने रोते क्यों हो। तब आबिरा सब कुछ भूल के उनको गले लगाने ही वाली थी और तभी उधर सडनली उसको याद आ जाती है कि यहाँ पर मैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आई हूँ, मैं इधर एक स्टूडेंट हूँ और ये मेरा सर है। ये सोचने के बाद आबिरा उधर से भाग जाती है और अरमान भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शेषा ने अंश के कमरे में पहुंच जाती है और तभी उधर अंश के पापा आ जाती है और वो शेषा को छुपाने की कोशिश कर रही होती। तब और वो कामयाब भी हो जाती है छुपाने में, लेकिन उनके पापा को सब कुछ पता चल जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मनीष जी आबिरा से मिलने कॉलेज आ गई है और आबिरा रोते हुए मनीष जी के पास आके उनको पकड़ लेती है और बोलते हैं कि नानूपा मैं शायद आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। इधर अरमान कॉलेज पे प्रोफेसर बन के आई है, बहुत ज़्यादा रो रही होती। और मनीष जी बोलते हैं कि किसी ने तुझे कुछ कहा है क्या, मुझे बोल, मैं सबका बैंड बजाती। तब बोलते हैं कि सब लोगों को पता चल गया कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और सब लोग मेरा मजाक उड़ा रही है, बना रही है सब लोग मेरे को लेके कि मैं ऐसे बेस्ट हस्बैंड छोड़ रही हूँ और मैं अपनी बहन के बच्चे को लेके भाग गई हूँ। सब कुछ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने सोचा था कि मैं कॉलेज ज्वाइन कर लूँगी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी, सब कुछ भूल पाऊँगी, पर इधर आके तो मैं और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। तब अरमान भी पीछे से सब कुछ सुन लेता है और बोलता है कि मेरा इस कॉलेज में आना ही तो उनके लिए मुश्किल हो गए हैं। मैं इधर सब कुछ ठीक करने के लिए आए थे, पर मेरा इधर रहना उसके और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ रही है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कियारा और चारू बात कर रहे होते कि स्टूपिड वो अबीर लेट में आते हैं और सब कुछ बर्बाद कर देती है। मैं उसको फ़ोन पे फ़ोन कर किए जा रही हूँ केस के बारे में और ये इधर गाना बजाती है। ठीक है, मैं इससे तो कोर्ट में ही मिलूंगी और देखूंगी क्या होता है। तब उधर कियारा चारू को रिक्वेस्ट करती है कि थोड़ी देर के लिए प्लीज़ हम लोग इधर रुक जाते हैं ना। लेकिन आबिर जिधर गाना गा रही थी ना, तभी बहुत उधर बहुत ज़्यादा लड़की थी, वो सब लोग लड़की तो आबिर के ऊपर फ्लर्ट हो रही थी, वो सब लोग तो फिदा हो रही थी और बोलते हैं कि अगर तुम जिस लड़की से प्यार करोगे वो तो सबसे खुशनसीब और किस्मत वाली लड़की होगी। तब आबिर बोलते हैं कि मेरा नाम आबिर है। तब सब लड़की लोग उनको आई लव यू आबिर करके रोज़ देने होती। तब वो आबिर बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है इसलिए। पर उधर चारू भी है और चारू बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते। आबिर बोलते हैं कि मैं तुम लोगों के प्यार के काबिल तो नहीं हूँ, मैं तुम सबसे तो शादी नहीं कर सकती, पर मैं तुम लोगों के साथ एक सेल्फी तो ले सकती हूँ। तब वो लोग सेल्फी लेते हैं और तभी उधर आबिर कियारा के पास आती है आबिर और सब फ्लावर्स उसको देते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए। और कियारा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उधर से और चारू गुस्से में कुछ सुना के चली जाती है। और तब आबिर बोलते कि ये लड़की तो ताने सुनाने में ही सबसे ज़्यादा फर्स्ट है। तब कियारा बोलते हैं कि जब चोट लगी हो ना, तब उधर कोई भी फू देते हैं तब भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। प्यार शादी ये सब कुछ बहुत टफ है चारू दी के लिए, चारू दी को बहुत कुछ सहने हैं ना इसलिए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अरमान घर में बैठी हुई अपनी दादी सा की बातों को याद कर रही होती। तब उधर चारू आ जाती है और चारू से बात करने चारू आबिरा से सॉरी अरमान से बात करने लगती है। कट। और तब उधर चारू आ जाते हैं और अरमान से बात करने लगते हैं और अरमान चारू को ये बोलते कि सॉरी, मेरी वजह से आज तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा काम की प्रेशर पड़ रही है ना, मैं अभी वो फॉर्म जाने के बदले में कॉलेज जाना स्टार्ट किया इसलिए। लेकिन चारू ये बोलते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आबिरा भाभी अगर वापस आ जाए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी, आप फर्स्ट उसको मनाइए।
और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आबिरा के घर में आबिरा के फ़ोन में एक फ़ोन आती है और बोलते हैं कि तुमने एलिमनी के लिए 200 करोड़ मांगी है, तो आप प्लीज़ हम लोगों को अपना एड्रेस बताइए, हमने एक हफ्ते में वो पैसे डबल कर देंगे। तभी उधर आबिरा आ जाती है और फ़ोन लेके गालियाँ देती है। तब आबिरा ये बोलते हैं कि मैं किस किस को बताऊँ भाई, मैं दक्ष को किडनैप नहीं किया और उसके लिए मैंने कुछ भी पैसे नहीं मांगे, मैं किस किस को जवाब दूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हुई इस बात को लेके। तब आबिर इसको समझाती है कि देख, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुझे हिम्मत नहीं हारनी है, तुझे हिम्मत रखनी पड़ेगी। और इधर देखते हैं चारू और अरमान भी बात कर रही होती। तब चारू बोलते हैं कि कोई लड़की इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे रहती है, लोग तो सबसे पहले लड़की को ही दोष देते हैं ना। तो वो आबिरा की दिल तो बहुत ज़्यादा टूट चुकी है। और इधर आबिर भी आबिरा को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही होती कि कुछ नहीं होगा आबिरा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और आबिरा को हंसाने की कोशिश कर रही थी कुछ आगे पीछे बातों को लेकर। और आज की कहानी यहीं तक ख़त्म होती है। कल की एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि अरमान को जो टाइम दिया था उनकी दादी सा 8 दिन की, पर वो 8 दिन अब कॉलेज बंद रहेगी। तो अरमान बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई कि कैसे मैं आबिरा को मनाऊं इस 8 दिनों में। अब आगे अभी तो कॉलेज भी बंद रहेगी। इसके बाद सब लोग जयपुर जाने की प्लान कर रही होती। तब आबिरा ने बोला कि मेरा पैकिंग करने के लिए थैंक यू, पर मैं जयपुर नहीं जाऊँगी, मैं तो दिल्ली जाऊँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो कल का हम लोग मिलते हैं, कल के एपिसोड में क्या होते हैं ये बातों को लेके। तब तक के लिए आप लोग सब लोग शांति से रहिए एंड सावधान रहिए। टाटा।